गलती से एक अजीब ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यह पृथ्वी से दूर है, जो साल 275 की है, इसी के समय का है, और इस ग्रह को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। कहानी का थोड़ा इतिहास यह है कि कई साल पहले यहाँ इंसानों और एलियंस के बीच भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध का को जीत गए, लेकिन इसमें सभी महिलाएं मारी गईं, और इसी वजह से अब इस ग्रह के शहरों में सिर्फ पुरुष ही रहते हैं। लेकिन इस जगह की सबसे अजीब बात यह है कि यह लोग एक दूसरे के विचार देखकर सुन सकते हैं, और उनके सिर के चारों ओर चमकती लहरों की तरह यह विचार दिखाई देते हैं। इसे शोर या ध्वनि की लपेटें कहा जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो सोचता है कि सामने वाला वाला तुरंत देख या सुन सकता है, यह दिमाग में कोई रहस्य छुपाना आसान नहीं है। हालांकि ज़्यादातर पुरुष ने इस शक्ति पर काबू पाना सीख लिया है और अपने विचारों को छुपा सकते हैं, ताकि दूसरे उन्हें ना देख सकें और ना सुन सकें। अब कहानी हमारे मुख्य किरदार टॉड पर आती है। टॉड एक अनाथ है। उसके माता पिता की मौत साल 2040 में युद्ध के दौरान हो गई थी, जब वह छोटा सा बच्चा था। और उनकी मौत के दौरान लगता है कि एक दिन जब टॉड अपने कुत्ते के साथ जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वह घबराकर मन ही मन तुरंत अपना नाम जपने लगता है, ताकि सामने वाला उसकी असली विचार न समझ पाए। इसके बाद हम टॉड को उसके घर पर देखते हैं। तभी में मेयर का बेटी डैनी वहाँ आ पहुँचती है। डैनी शहर में अपने घमंडी और अहंकारी स्वभाव के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसके पिता सत्ता में हैं। वह टॉड को चिढ़ाना शुरू कर देता है, और गुस्से में टॉड अपने शोर का इस्तेमाल करता है, और वह अपने विचारों से एक विशाल सांप की छवि बना देता है कि डैनी डर कर पीछे हटता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है। लड़ाई शारीरिक होने की वाली होती है। तभी खुद मेयर आ जाते हैं, और लेकिन टॉड को डांटने की वजह से सबके सामने उसकी तारीफ करते हैं, और वह डैनी से कहते हैं, देखा, उसने अपने विचारों का इस्तेमाल करके तुम्हें डराया है, तुम्हें इससे सीखना चाहिए। डैनी शर्मिंदा हो जाता है, जबकि टॉड हमेशा की तरह मन ही मन में अपना नाम दोहराता रहता है। वह नहीं नहीं चाहता है कि मेयर उसकी असली भावनाएं जान पाए, क्योंकि पूरे शहर में मेयर एकमात्र इंसान है जो अपने शोर पर पूरी तरह काबू रखते हैं। उनके विचार कोई भी कभी नहीं पढ़ सकता है। टॉड उन्हें लेकर डर भी महसूस करता है और सम्मान भी। मेयर बचपन से ही टॉड का मार्गदर्शन करते आए हैं, उन्हें उसे बहुत ही कुछ सिखाया। लेकिन जब टॉड वैन और सिलियन के साथ खाना खा रहा होता है, तो उसके दिमाग में मेयर की बातें बार बार घूमती रहती हैं। तभी उसके अभिभावक गंभीरता से चेतावनी देते हैं, टॉड, तुम्हें मेयर से दूरी बनाए रखनी चाहिए। वो वैसा इंसान नहीं है जैसा तुम्हें सोचते हैं। लेकिन टॉड उनकी बात अनसुनी कर देता, चुपचाप खाना ख़त्म करता और सोने चला जाता है। इसके लिए बाद दृश्य बदलता है। न्यू वर्ल्ड के आसमान में एक विशाल अंतरिक्ष यान उड़ रहा होता है। अचानक उसमें खराबी आ जाती है। जहाज़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है, लाइटें टिमटिमाती हैं और अंदर बैठे लोग घबरा जाते हैं। कुछ ही देर में जहाज़ नियंत्रण खो देता है। ग्रह की तेज़ी से गिरने लगता है। डर और अफरा तफरी फैल जाती है। अगली सुबह टॉड जंगल की ओर जाता है। उसे लगता है कि कोई उसकी चीज़ें चुरा कर भाग रहा है। वह पीछे दौड़ता है, लेकिन वह आकृति इतनी तेज होती है कि टॉड उसे देख नहीं पाता। रास्ता पीछे करते करते वह चौंकने वाली चीज़ देखता है। रात को गिरा हुआ वही अंतरिक्ष यान का मलबा। उसने इसे पहले से ही कभी नहीं देखा था। घबरा कर टॉड सीधे मेयर के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। वह भी कहता है कि उसे ने दुर्घटना स्थल के पास एक व्यक्ति देखा है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके विचार सुनाई नहीं दिए। मेयर ध्यान से सुनते हैं, फिर कहते हैं, मगर तुमने कोई आवाज़ नहीं सुनी, तो इसका मतलब कि वह एक लड़की है। यह सुनकर टॉड उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं था। इसके बाद मेयर शहर के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें मलबे के पास ले जाते हैं। वहाँ खड़े होकर वह घोषणा करते हैं कि दूसरे ग्रह से लोग यहाँ आए हैं, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, तलाश शुरू करनी होगी। वह टॉड को आदेश देते हैं कि वह अपने शोर इस्तेमाल करे, ताकि पता चले सके कि उस नए वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन टॉड और भी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वह लड़की कैसी दिखती होगी, और यह भी कि क्या वह इंसान होगी या किसी और दुनिया की। टॉड उसे रहस्यमयी लड़की को ढूंढता रहता है। अचानक वह फिर उसके सामने आ जाती है, लेकिन टॉड कुछ कर पाता उससे पहले ही वह भाग जाती है। मेयर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोक लेते हैं,
उनके विचारों से उन बनी एक कैद में लड़की फंस जाती है। वह डर जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि कैसी जगह है और यह लोग कौन है। मेयर उसे अपने घर ले जाते हैं। वह वहाँ डैनी और कई ग्रामीण लोग उससे मौजूद होते हैं। सब उसे देखकर हैरान होते हैं। मेयर उससे सवाल पूछते हैं। लड़की अपना नाम बताती है, नोला। नोला कहती है कि वह उसके लोग इस ग्रह का ध्यान करने आए थे क्योंकि यहाँ कुछ खास उनका जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यहीं फंस गई है। मेयर उससे पूछे, तुम्हारे जहाज़ में कितने लोग हैं? नोला जवाब देती है, करीब 4000 है। सुनकर उसे अजीब लगता है कि मेयर ने यह सवाल क्यों पूछा। वह इधर उधर देखती है और लोगों के सिर के चारों ओर चमकती लपटों के बारे में पूछती है। मेयर बताते हैं कि इसे शोर कहते हैं। हमारे विचार ही दिखाई देते हैं लेकिन तुम पर इसका असर नहीं होता है क्योंकि तुम लड़की हो। बाहर भीड़ बेचैन हो जाती है, इसलिए मेयर उन्हें शांत करने के लिए बाहर चले जाते हैं। अंदर सिर्फ नोला और डैनी रह जाते हैं। डैनी जिज्ञासा में एक अजीब उपकरण छेड़छाड़ करने लगता है। गलती से उसका बटन दबा देता है। अचानक धमाके होने लगते हैं। घर आग और अफरा तफरी से भर जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर नोला मलबे के बीच से निकलकर भाग जाती है। बाद में जब शांत होता है तो मेयर अपने आदमियों के साथ लौटते हैं और अपनी असली योजना बताते हैं। अगर हम नोला के जहाज़ तक पहुंच गए तो उसमें बैठे हजारों लोगों और पूरे ग्रह पर राज कर सकते हैं। यह सुनकर नोला को समझ आ जाता है कि मेयर उसकी असली वजह क्या चाहते हैं। जहाज़ और उस पर मौजूद लोग धीरे से पीछे निकल जाती है। टॉड उसकी झलक देख लेता है और उसे ढूंढना शुरू करता है। जब टॉड नोला को चेहरा साफ देखता है उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह उसकी रिपोर्ट नहीं करता है बल्कि उसे चुपचाप छिपे रहने कहता है। टॉड कभी किसी लड़की को देखा नहीं था, इसलिए यह एहसास उसके लिए नया उलझन भरा था लेकिन बहुत गहरा था। जब मेयर की आदमी टॉड से पूछताछ करते हैं कि वह अपना दिमाग खाली रखने की कोशिश करता है ताकि वे कुछ ना समझ पाएं, तभी बैंक वहाँ आता। टॉड की घबराहट देखकर उसे समझ आ जाता है कि लड़की आसपास ही होगी। वह सैनिकों को बहाना बनाकर भगा देता है और अंदर जाकर नोला को देख लेता है। टॉड सच कबूल कर देता है, मुझे वह पसंद है इसलिए मैंने उसे छिपा लिया। नोला चुप रहती है, दूरी बनाए रखती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता क्या कहें। वैन समय बर्बाद नहीं करता। टॉड को चेतावनी देता है, अगर तुम उसे यहीं रखोगे तो मेयर आदमी तुम्हें मार देंगे। उसके साथ क्या करेंगे कोई नहीं जानता। अगर उसकी मदद करनी है तो उसे शहर से दूर ले जाओ। वे डेंट को एक नक्शा दिखाता जिसमें शहर बाहर निकालने का एक रास्ता है जहाँ वे सुरक्षित हो सकते हैं। टॉड और नोला जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बाहर अचानक मेयर और उसके आदमी आ जाते हैं। सायरन भी वहाँ मौजूद होता है, मेयर का पुराना दुश्मन। मेयर चालाकी से सायरन पर शक करता है और उसके विचारों में ताक झांकने लगता है। गुस्से में पहले से गोली मारता है फिर भी मानसिक दबाव डालकर सच जानने की कोशिश करता है। अंदर नोला को एक पुरानी मोटरसाइकिल मिलती है। वह तुरंत स्टार्ट और दरवाज़ा तोड़कर आगे निकलती है। टॉड भी बाहर आकर एक सैनिक का घोड़ा छीन लेता है और उसके पीछे दौड़ता है। मेयर गुस्से से भर जाता है, अपने आदमियों को आदेश देता है कि उनका पीछा करो और सायरन दिमाग से राज निकालो। इसी बीच टॉड नोला भागते भागते एक खड़ी चट्टान के किनारे पहुंचते हैं। मोटरसाइकिल और घोड़ा खड़ी ढिढाई में गिर जाते हैं। टॉड घोड़ा बुरी तरह से घायल हो जाता है। दुखी होकर वह दयालु मौत देता है और दोनों पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। वे घने जंगल में पैदल आगे बढ़ते हैं। शहर में बैन यह सब देखकर उसे पता है कि मेयर तब तक नहीं रुकेगा जब तक टॉड और नोला पकड़े नहीं जाते हैं। जंगल में टॉड और नोला भूखे कमज़ोर हो जाते हैं। टॉड नोला को प्रभावित करने के लिए नदी से मछली पकड़ता है लेकिन मछली का स्वाद बहुत ख़राब होता है। नोला उसके विचार पढ़ लेती है और जान ले जाती है कि उसे भी यह पसंद नहीं आया। टॉड शर्मिंदा होकर कहता है कि उसे यह ठीक लग रही है। दोनों हंस पड़ते हैं, डर के बीच थोड़ा सुकून भरा पल साझा करते हैं। वह धीरे से, तुम इस ग्रह पर एकमात्र लड़की हो। नोला हैरान होती है, समझने की कोशिश करती है कि यह कैसा संभव है कि वे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, नदियाँ पार करते हैं और शाम का अंधेरा और दूर में आग की लपटें उन्हें याद दिलाती हैं मेयर के आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। थक कर वे रुक जाते हैं और बारिश होने पर एक छोटा सा तंबू बनाते हैं। सुबह होते ही नोला टॉड को देखने के लिए झुकती है। वह सिर पर टिमटिमाते शोर को नोटिस करती है और समझ जाती है कि टॉड उसके बारे में सोच रहा था। टॉड अचानक जागाकर दूसरी ओर देखने लगता है और तुरंत अपने विचार बंद कर देता है। वे यात्रा जारी रखते हैं। एक झील पर पहुंचते हैं, तभी पानी को पार उसे एक एलियन जैसी आकृति दिखाई देती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। यह वही प्राणी है जो कभी उसके शहर की महिलाओं को कत्लेआम करने के लिए जिम्मेदार था।
गुस्से से भरकर टॉड उस पर हमला करता है और वह नीचे गिर जाता है। वह मरने वाला होता है, लेकिन नोला दौड़कर आती है और चिल्लाकर कहती है, रुको। वह टॉड से विनती करती है कि उसे छोड़ दो, क्योंकि हत्या से कोई समस्या हल नहीं होगी। वह नोला की बात मान लेता है, उसके साथ जंगल में भाग जाता है। वो दिनों की लंबी यात्रा के बाद टॉड नोला की नई शहर पहुंचते हैं। जगह टॉड के पुराने से बहुत ही बड़ी है, और आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ महिलाएं और लड़कियां खुलेआम रहती हैं। टॉड को पहली बार भयानक सच्चाई एहसास होता है कि मेयर ने झूठ बोला था, महिलाओं का सफाया नहीं किया गया था। उसे रात नोला बताती है उसका जहाज आसानी से अपने तक नहीं पहुंच सकता है। मुझे उन्हें सिग्नल भेजना होगा, तभी उन्हें पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। वे उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं। नोला संपर्क बनाने की योजना बनाती है। इस बीच महापौर अपने सैनिकों के साथ उन्हें ढूंढे निकल चुके हैं। रास्ते में उसे अपने शहर का एक आदमी मिलता है। महापौर उसे अपने शिकार में शामिल होने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी मना कर देता है। उसकी आंखों में देखते हुए वह कहता है, तुम्हारे द्वारा किए गए पाप वर्षों तक नहीं मिटेंगे, इसे दबाया नहीं जा सकता है, तुम्हें हमेशा सताएगा। मैं अब तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा। महापौर कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके मन में यह छाया बनी रहती है, अतीत में कुछ गहरा रहस्य है जिसे अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। जल्द ही यह छिपा हुआ सच सामने आएगा। एक दिन टॉड अपने बैग में एक डायरी मिलती है। यह उसकी माँ की डायरी थी, जिसने वैन ने इस वर्षों तक सोची रखा था। टॉड खुद पढ़ या लिखा नहीं सकता था, इसलिए उसने नोला के पास जाता और उसे पढ़ने के लिए कहता। नोला जैसे ही पढ़ना शुरू करती तो पूरी कहानी की सच्चाई सामने आ जाती है। महिलाएं एलियंस द्वारा नहीं मारी गई थी, बल्कि उन्हें मेयर ने मार डाला। उनकी आदमियों पर हमला किया। वजह चौंकाने वाले थे। पुरुषों के विचार सबको दिखाई देते थे, लेकिन महिलाओं के विचार को कोई पढ़ नहीं सकता था। महिलाएं दूसरों के मन को समझ सकती थी। मेयर को इस शक्ति से डर था, इसलिए उसने एक एक करके महिलाओं को मारने का आदेश दिया है। जानकर टॉड क्रोध से भर जाता और तय करता है कि उसे मेयर का सामना करना होगा, लेकिन इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई पर मौर अपने सैनिकों के साथ खुद पहुंच जाते हैं। उनकी उपस्थिति देखकर फ्रैंकी के लोग भयभीत हो जाते हैं। वे उनसे जाने की विनती करते हैं। वे नोला और टॉड को वापस अपने कब्जे में ले जाना चाहते हैं। शहर के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन महापौर वहीं कर रहे होते हैं, उन्हें कई साल पहले किया था। फिर वह वैन को बुलाता और टॉड को पकड़ने की मांग करता है। वैन उसे शांत करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। कुछ ही पल बाद वैन और नोला महापौर के सामने आते हैं। महापौर मुस्कुराता हुआ सोचता है कि वह जीत गया, लेकिन यह सिर्फ टॉड के शोर से बनाया गया एक भ्रम था। नोला नदी की ओर भाग जाती है, और लेकिन महापौर अपने आदमियों को उनके पीछे भेज देता। गलियों की आवाज़ में टॉड और नोला पानी में कूदते हैं। वे अंततः नदी के किनारे सुरक्षित पहुंच जाते हैं। हालांकि उनकी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई। नदी में उनका नक्शा बह गया। अब उन्हें केवल भाग्य और आशा पर भरोसा करना। जंगल में भटकते हुए वे अचानक क्षतिग्रस्त अंतरिक्ष यान देखते हैं। नोला अंदर जाती है और पाती है कि उसका एंटीना अभी भी काम कर रहा है। वह तारों से जोड़कर अपने लोगों को संकेत भेजने की कोशिश, आखिरकार संपर्क हो जाता है। तभी महापौर अपने सैनिकों के साथ पहुंचता है। वह चिल्लाता है कि टॉड बाहर नहीं आएगा तो वह वैन के मार देगा। टॉड आगे बढ़ता है, लेकिन महापौर कोई दया नहीं दिखाता। वैन उसकी आंखों के सामने मारा जाता है। गुस्से में टॉड महापौर पर हमला करता है, लेकिन लड़ाई एक तरफा होती है। महापौर अपनी ताकत के सोर्स का इस्तेमाल करके कई प्रतिवान कर टॉड घेरे में रहते हैं और उलझन में अभिभूत होकर टॉड कई बार गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता। फिर वह अपने दिमाग का नया तरीका अपनाता है। वह अपनी माँ की छवि बनाता, फिर उन सभी महिलाओं की छवियाँ बनाता जिन्हें महापौर ने मारा था। उनके खामोश चेहरे से घिरे हुए महापौर अपराध बोध सताने लगता है, और उसी क्षण नोला हमला करती है। महापौर पीछे की ओर गिर कर गहरे गड्ढे में गिर जाता। उसका शरीर अंधेरे में गायब हो जाता। टॉड बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ता है। जैसे ही वह बेहोश होता है, ऊपर आसमान चमक उठता है। नोला का असली अंतरिक्ष यान आ जाता। टॉड उसे खोलता और पाता है कि अब वह जंगल में नहीं है, बल्कि जहाज के अंदर है। नोला धीरे से टॉड की ओर देखती है और कहती है, अब हम अकेले नहीं हैं, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ उनकी कहानी ख़त्म होती है। झूठ, अस्तित्व और नई शुरुआत की उम्मीद के साथ है अभी केओस वॉकिंग की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। कंटेंट को, कहानी